अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, खुश आमदीद करती हूँ मायरा हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल पर। मेरा आज का वीडियो हेल्थ से रिलेटेड वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपकी बालों की सेहत के लिए आपको क्या करना चाहिए। बहुत ही खुशगवार मौसम चल रहा है जो बालों में डैंड्रफ बढ़ाने के लिए तो बिल्कुल मुफीद मौसम है ये। तो अपने बालों को बचाने के लिए, उनको काला घना रेशमी और डैंड्रफ फ्री बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं आपको आज बताती हूँ। बालों के लिए प्याज से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। प्याज जो है आपके बालों को बहुत ही काला घना और रेशमी बनाता है। तो फिर मैं आज आपको प्याज के बारे में बता देती हूँ। इंडिया में प्याज जो है लाल, भूरा, सफ़ेद रंग का मिलता है, सब जानते हैं, और इस समय तो हरा भी मिल रहा है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी कि भाई प्याज में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। सब मेरे जो व्यूअर्स हैं सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है प्याज में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सब ने साइंस साइड ली होगी, उन्होंने भी पढ़ा होगा, जिन्होंने होम साइंस ली होगी उन्होंने भी पढ़ा होगा। तो मैं अपने इस चैनल पे अपने तजुर्बे बताती हूँ, जिनको मैंने खुद आजमाया है वही मैं आपको चीज़ें बताती हूँ, और दुआ करूँगी कि वो आपके लिए भी करामात साबित हों और आपके बाल भी काले घने, रेशमी और मज़बूत और बिना डैंड्रफ के हो जाएं। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ 3 हेयर ऑयल, 2 हेयर मास्क और बालों को रिंस कैसे करें उसका भी एक DIY। तो फिर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे घर में 2 लोग हैं जिनके बालों में अच्छी खासी डैंड्रफ है और अलग अलग वैरायटी की डैंड्रफ है। मेरे बालों में ऑयली वाली डैंड्रफ है और मेरे घर में एक और शख्स है, उसको है फ्लेकी वाली, ड्राई वाली, जो गिरती है उड़ती है वो वाली। तो फिर हमने ये ट्राई किया और रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिले हम दोनों को। तो फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि अब पार्टी और इन सब का मौसम चल रहा है, शादी ब्याह फंक्शन का, तो सबको ज़रूरत है। और वैसे भी अपने बाल साफ़ सुथरे रखना अच्छी ही चीज़ होती है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहला हेयर ऑयल बनाना बताती हूँ। तो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हम लेंगे ग्रीन अनियन, जो अभी भी बाज़ार में मिल रहा है, कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले आप इसका फ़ायदा उठा लें। तो फिर आप ग्रीन अनियन जब लेके आएँ, हरा वाला साग प्याज जिसको बोलते हैं, आप उसको धो के अच्छे से काट के और ग्राइंडर में डाल के अच्छे से घुमा दें। अब उसको आप कपड़े में निचोड़ लें उसका रस, और आपके बालों के हिसाब से जो भी सूट करता हो ऑयल आपको, वो आप ऑयल ले लें। और उस हेयर ऑयल को उतना लेना है जितना आपके बालों में लग जाता है। आप चाहें तो हफ्ते भर का बनाएं या 15 दिन का। तो फिर अपने हिसाब से आप निकाल लें अपनी पसंद का ऑयल जो आपको सूट कर रहा है। अब उसमें एक ग्रीन अनियन का जो ऑयल जूस निकला है, आप उसको उसी में मिक्स कर दें। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसको डबल बॉयलर पे आपको रखना है। तो डबल बॉयलर को आप ना गैस पे मत रखिएगा, एक बर्तन में पानी गर्म कर लीजिए, फिर उसी में कांच का बोल या स्टील के बोल, आप जिसमें भी करें, आप उस कटोरी को उसमें रख दें और ढक दें थोड़ी सी देर के लिए। तो जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा। मैं नॉर्मली कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करती हूँ और उसके बाद उसको गर्म पानी में रख देती हूँ और ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा खासा गुनगुना सा हो जाता है, फिर मैं उसको अपने स्कैल्प में लगा लेती हूँ। मैं बालों में तेल कम लगाती हूँ, मैं जड़ों में, स्कैल्प पे ज़्यादा लगाती हूँ और फिर नीचे टिप्स पे, बाकी तो वो अपने आप स्प्रेड हो ही जाता है। तो आप इसको ऐसे ही कर लें, ये बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें ग्रीन अनियन में सबसे ज़्यादा सल्फ़र होता है। आपने पढ़ा होगा 22% के ऊपर ही थोड़ा होता है, और रेड अनियन में भी होता है, लेकिन ग्रीन में सबसे ज़्यादा होता है। बाकी इस समय जो बाकी जो आपको ये ऑनियन मिल रहा है, प्याज, इस समय आप उसका एक और हेयर ऑयल बताती हूँ मैं, आप उसको बना के रख सकती हैं। वो भी तकरीबन महीना भर का आप बना सकते हैं उसको अभी आराम से। आप एक मीडियम साइज़ का ऑनियन ले लीजिए और उसको भी आप चॉप कर लीजिए, और उसमें जो अपनी फेवरेट ऑयल मिक्स कर लीजिए। मिक्स नहीं, आप एक बोतल में उसको रखिए ऑयल को,
और उसमें ऑनियन को डाल दीजिए काट के। और उस बोतल को ढक्कन मत लगाइएगा क्योंकि आप उसको धूप में रखने वाली हैं। 2-4 दिन उसको धूप दिखाइए। मैं यूपी लखनऊ में हूँ, बड़ी अच्छी खासी धूप निकल आई है कि आपको मज़े दिला दे। तो फिर 2-3 दिन काफ़ी हो जाएंगे। आप इसको धूप में रखिए और इसका ढक्कन मत लगाइएगा, वरना वो इवापोरेशन हो जाता है ना, तो फिर उसमें भाप बनेगी और फिर पानी पानी अजीब सा, ख़राब ना हो जाए आपका तेल। इसलिए ये मत कीजिएगा। आप उसको किसी मसलिन क्लॉथ से ढक दीजिएगा, बांध दीजिएगा। तो फिर 2-3 दिन इसको धूप दिखाइए। उसके बाद उसमें से ऑनियन निकाल लीजिए, उसको छान लीजिए और फिर जब आपको यूज़ करना हो तो डबल बॉयलर पे ही गरम कीजिएगा। डायरेक्ट आग पे गरम मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्याज वगैरह हम कुछ भी डाल रहे हैं इसमें, मैं उसके जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे चाह रही हूँ, उनको जलाना नहीं चाह रही मैं। क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि जो ये गर्म करने वाला जो ये सिस्टम है वो जाड़ों में ज़्यादा सही रहता है। गर्मियों में अब तो गर्मियाँ ही समझिए आ गई हैं। एक तो वैसे ही डैंड्रफ आपके सर में इतना फ्रिक्शन करता है, खुजली करता है, और आप उस पर और गर्म चीज़ें लगाएं तो प्रॉब्लम मेरे ख्याल से बढ़ेगी ही। और मैंने ऐसे ठंडे ही इस्तेमाल किए थे डबल बॉयलर से करके, तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। इसलिए आप भी ट्राई करें। और थर्ड वाला है वो तो बहुत ही बढ़िया है। उसमें भी आपको अनियन, प्याज और लहसुन और ज़रा सी जिंजर ले लीजिएगा। तीनों में ऑलमोस्ट सेम गुण और ऊपर नीचे थोड़ा ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन काम एक ही करते हैं। आपके बालों की सफ़ेदी, डैंड्रफ भी ये ख़त्म करते हैं और ग्रोथ में भी बहुत फ़ायदा करते हैं ये। तो इनको काट के महीन महीन काटिएगा या मीडियम साइज़ में काट के बॉटल में भर लीजिएगा। जब मैं ये काट रही थी तीनों चीज़ें, तो मैं एकदम से पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ चल रहा था, मैं इसको काट के मैं सोच रही थी आज डिनर में लगता मुर्गी बनानी है मुझको, क्योंकि दिमाग मेरा कहीं और था। आप ये गलती मत कीजिएगा। आप इन तीनों को काट के बॉटल में रख के धूप में लगा दीजिएगा, ठीक है। और 2-1 दिन में जब आपको लगे कि अब आपका हेयर कह रहे हैं, जो तेल है उसका कलर चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत इनका जब असर आ जाता है तो आपको थोड़ा सा डार्क सा दिखने लगेगा, बस फटाफट उठा लीजिए। 2 दिन काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। आप इसको छानिए निचोड़ के और बॉटल में ऐसे ही रख लीजिए, और जब आपको लगाना हो लगा लीजिए। तो ये तो थे आपके 3 ऑयल। अब आपको हेयर मास्क मैं बताती हूँ। हेयर मास्क मैं बताऊँगी आपको, एक वेजिटेरियन हेयर मास्क और एक नॉन वेजिटेरियन हेयर मास्क। तो जो मेरे व्यूअर्स वेज हों वो वेज वाला ले लें, और जो नॉन वेज है उनकी बल्ले बल्ले वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेयर मास्क के लिए आपको प्याज लेना है और एक पूरा अंडा लेना है, उसका येलो वाइट दोनों चीज़ें लेनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी। अब उन दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए और अपने बालों पे रूट से लेके टिप तक अच्छे से लगा लीजिए, और उसके बाद शावर कैप पहन लीजिए। आप मैसी नहीं होगा, आप ही को फ़ायदा होगा। ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए। और जो वेज हैं वो परेशान ना हो। आप ऑनियन पीस लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और उसमें 4-5 बूंदे कैस्टर ऑयल की मिला लीजिए। नॉन वेज वालों को भी इसको ऑनियन का जूस लेके ही उसमें अंडा मिक्स करना है, कहीं ऑमलेट की रेसिपी ना हो जाए। मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। ऑनियन का इसमें आपको जूस निकालना है, ठीक है। आप जूस ले लीजिए, फिर उसमें कैस्टर ऑयल की 4-5 बूंदें मिलाइए, और उसके बाद उसको हल्के से कह रहे हैं अच्छे से फेंट के अपने बालों पे लगा लें, और फिर उसको कवर कर लें शावर कैप से। आधे घंटे काफ़ी हैं, फिर इसको रिंस कर लीजिए। रिंस का भी एक और तरीका बताती हूँ मैं आपको। रिंस करने के लिए आपने 3 टीस्पून लेना है ऑनियन जूस, 2 टीस्पून लेमन जूस ले लीजिएगा, और 1 से 2 टीस्पून लेवेंडर एसेंशियल ऑयल ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप जब ऑनियन जूस और एसेंशियल ऑयल को मिक्स कीजिएगा तो अच्छे से उसको मिक्स कीजिए, अच्छे से मिला लीजिए, और उसके बाद उसमें ऑनियन जूस डालिए। उसके बाद इसको सर पे लगा के धीरे धीरे रिंस कर देंगे आप। तो ये जो लेवेंडर ऑयल है ये ऑनियन जूस की जो महक है उसको हटाएगा। आप अपने बालों को ऐसे भी रिंस कर सकते हैं।